एक एक बच्चे की गारंटी है जो मुझसे पढ़ रहा है इस चैनल पे, उसे फेल नहीं होने दूंगा, तो पास करा के छोड़ूंगा बेटा। तो चलिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन और करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। मतलब इन सारे क्वेश्चन करने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए, और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराओगे कराओगे, मैं इसमें ही सारा कुछ कवर करा दूंगा, इतने कंटेंट मैं आपको दे दूंगा कि आपको मजा आएगा। और दूसरी बात, एक अनाउंसमेंट ये है कि ये बैच एमडब्ल्यू में चल रहा है और अगले वीक से टीटीएस में भी फास्ट ट्रैक बैच आ रहा है, जिसके अंदर भी बेटा मैं कराऊंगा, ठीक है, अच्छे से। मतलब पूरे 6 दिन आपकी क्लास चलने वाली है दोस्तों, कितना मजा आएगा तो। और इसी के साथ एक अनाउंसमेंट ये भी है कि इसी चैनल पे आपको आपके अकाउंट्स की क्लासेस और लॉ की क्लासेस भी अवेलेबल होंगी फास्ट ट्रैक में, मंडे से रहेगा। और हमारे बैच का नाम है वॉर बैच, वॉर, ये हमारा बैच है। चलो मैं बाकी इंफॉर्मेशन बाद में दूंगा क्लास के, फिलहाल पढ़ते हैं आज की बात। तो चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपीज है, रेट हमारा 5% है, एन हमारा 4 है। व्हाट इज अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? तो भैया अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा अमाउंट निकालने के में ट्रिक बताई थी क्या? R/100 + 1। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ये ट्रिक होती है, इनटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट, बेटा ये ट्रिक होती है। अब रेट कितने परसेंट है? 5%। तो 5 डिवाइडेड बाय 100 + 1 इनटू प्रिंसिपल कितना है बेटा? 1000। अब इक्वल टू का जो बटन है बेटा वो आपको 4 बार प्रेस करना है, क्योंकि 4 दिए हुए हैं। अब बताइए फटाफट से अमाउंट कितना आ रहा है? अगर मैं इक्वल टू का बटन 4 बार दबाता हूं तो 5 डिवाइड बाय 100 + 1 इंटू 1000 इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये आ रहा है 1215 रुपए 50 पैसे, ये अमाउंट आ रहा है। अब इसमें से अगर मैं प्रिंसिपल घटाऊं, प्रिंसिपल कितना था? 1000 घटा दूं तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? -1000, दैट इज आ जाएगा 215.50। तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये मेरा अमाउंट हो गया। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है आपका आंसर। बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है आपका। चलिए तो पहला क्वेश्चन था ये हमारा फिनिश हो गया। चलिए जी दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ध्यान से देखिएगा, बड़ा आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, मजे मजे में। क्या कह रहा है? ₹100 विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। कह रहा है अगर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 20 साल में 100 रुपए कितने बन जाएंगे और उस पर मैं कितना इंटरेस्ट कमाऊंगा, कितना इंटरेस्ट कमाऊंगा। इसका मतलब जो मेरा प्रिंसिपल है वो 100 रुपीज है, रेट हमारा है 5% और टाइम हमारा है 20। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा अमाउंट। आपको पता है ट्रिक क्या है? R/100 + 1 इनटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। सबको पता है बेटा R कितना है? 5 डिवाइड बाय 100 + 1 इनटू प्रिंसिपल कितना है? 100 इक्वल टू का बटन, इक्वल टू कितना? 20 टाइम्स। इक्वल टू कैलकुलेटर में इक्वल टू 20 टाइम्स। कैसे बेटा? 5 डिवाइडेड बाय 100 + 1 इनटू कितना? 100। अब इक्वल टू 20 टाइम, जैसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये आ रहा है मेरा, देख लीजिए आंसर क्या आ रहा है। ये आंसर आ रहा है 265.329, ये आ रहा है। ये मेरा अमाउंट है, लगभग ये मेरा अमाउंट है। अब इस अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल कितना है बेटा? प्रिंसिपल मेरा 100 रुपीज है, इसको अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है 165.329। 165, तो 165 कौन सा ऑप्शन है बेटा? अगर अमाउंट की बात करें तो 265 है और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, वो आएगा नन ऑफ दिस। तो अगर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 165.329
और अमाउंट आ रहा है 265.50। ये अमाउंट आ रहा है। क्या आप लोगों का आ गया बेटा? आ गया तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो रुकेंगे बेटा। 20 और 21 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। हां जी, बिल्कुल मजे से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल भी कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ जी बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ गया बेटा सबका? फटाफट से आ गया है तो थम्स अप कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी बात कार्रवाई पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। 22 क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं, 22 क्वेश्चन मिलते हैं। आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, ऐसी बुक बनाइए ना, यकीन मानो किसी की बुक ऐसी नहीं होगी, इतनी डैशिंग बनवाइए। और फॉर्मूला बुक भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा, जो मेरे अपने स्टूडेंट हैं उनको तो पक्का दूंगा मैं, ठीक है। और जो यूट्यूब पे पढ़े उसे मैंने बोला जो रेगुलर रहेगा उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट शॉर्टकट बुक दूंगा। 22 ए बराबर 1000, एन बराबर 2 ईयर्स, आर बराबर 6%, कंपाउंडेड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। जो हमारा इंटरेस्ट का रेट है वो हाफ ईयरली है। तो मैंने क्या बोला था कि हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है। इसका जो मेरा रेट दिया है बेटा 6%, तो वो रेट बन जाएगा 6 डिवाइड बाय 2, दैट इज 3%, राइट। यहां हमसे प्रिंसिपल पूछा है, तो मैंने कहा था जिस क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा जाए या जिस क्वेश्चन में रेट पूछा जाए उस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। सर ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे बताता हूं। हमारा टाइम कितना है बेटा? टाइम है हमारे पास 2 इयर्स। तो मैंने कहा था जितने से आप रेट को डिवाइड करोगे उतने से टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 कितना हो गया? 4 इयर्स। तो हमारा टाइम हो गया 4 साल। अब हमें पता है हमारी ट्रिक क्या है, R/100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। यही हमारी ट्रिक है बेटा। तो रेट हमारा कितना था? 3/100 प्लस 1। अब इंटू, सर प्रिंसिपल तो पूछा है तो प्रिंसिपल कहां से पुट करोगे बेटा? मैं ऑप्शन से प्रिंसिपल पुट करूंगा और देखूंगा कि अमाउंट वो बन रहा है नहीं बन रहा। मतलब अमाउंट कितना दिया हुआ हमारे पास, ये 1000 बन रहा है या नहीं बन रहा। हम एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। मान लो मैंने पहला ऑप्शन लिया 888.80, तो मैंने क्या किया 888.80 से मल्टीप्लाई किया। अब इक्वल टू का बटन कहता है 4 बार इक्वल टू का बटन दबाइए, इक्वल टू का बटन। देखिए कि 1000 रुपए बना या नहीं बना। अगर इससे 1000 रुपए बन गया तो यही हमारा आंसर है, हमें किसी और क्वेश्चन ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो चलो चेक करते मिलके। 3/100 प्लस 1 इंटू 888 कितना था 80, और कितनी बार इक्वल टू 4 बार, 1 2 3 4। अरे सर बन गया, सर बन गया। तो मतलब हमारा प्रिंसिपल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन ए से 1000 नहीं बनता तो बेटा क्या करते, हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करते। अब ये मत बोलना कि सर थोड़ा टाइम लग जाएगा। अरे बेटा टाइम कितना, 10 सेकंड 20 सेकंड, क्योंकि कैलकुलेटर पे करना है ना, बहुत इजी है। मैंने कहा था लास्ट क्लास में बेटा मैं सारे एग्जांपल करा रहा हूं बिना ऑप्शन से, लेकिन जब पेपर में ऑप्शन दिया जाएगा तो बहुत ही मजा आएगा और भी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलो तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये सारे किताब के क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ये पीडीएफ में आपको आज टेलीग्राम पे डाल दूंगा। सभी विद्यार्थी इससे मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा आप लोगों को। वैसे मैं बता दूं मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ANS टीच के नाम से ही है। ANS टीच करोगे ना आप, ठीक है, 2204 तो आ जाएगा अली सर का टेलीग्राम चैनल ANS टीच, जो मेरा लोगो है ANS टीच करके, ANS टीच सीच और 2204, ठीक है।
तो मेरा टेलीग्राम जाओ, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी रात तक, ठीक है। तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको और भी फॉर्मूले की बुक भी वहां मिल जाएगी, डोंट वेरी। तो सारी पीडीएफ वहां सेंड करता रहूंगा आप लोगों को, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 हो गया, उससे अगला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर, एग्जाम के वन डे कौन सा क्वेश्चन रिवाइज करूं? बेटा एग्जाम के वन डे यही क्वेश्चन रिवाइज करना है, क्योंकि मैं बताता जा रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम के वन डे रिवाइज करने हैं और तैयारी कैसे करनी है। क्या कह रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाय 2%। देखो सबसे पहली बात, जब भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एक सर्टेन रेट से, तो उसमें हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल करना। किसका कॉन्सेप्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर पॉपुलेशन कुछ रेट से बढ़ रही है तो वहां पे बेटा हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। 2% से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर, जितनी भी स्टार्टिंग में थी, हमें नहीं पता कितनी स्टार्टिंग में थी। द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच टोटल इंक्रीज पॉपुलेशन, और जो हमारी टोटल पॉपुलेशन बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 40%। तो बताना है कि जितनी भी स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी उससे 40% कितने टाइम में बढ़ गई, कितने टाइम में बढ़ गई। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन का बहुत आसान तरीका है, आपको स्टार्टिंग की पॉपुलेशन हमेशा 100 ले लेनी है। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी? 100, मतलब प्रिंसिपल 100। अब वो कह रहे हैं कितनी बढ़ गई पॉपुलेशन? 40% बढ़ गई। तो आपने क्या करना है, जितनी आपने पॉपुलेशन ली है उसका 40% निकाल देना है। तो 40% निकाल दो, तो कितनी बढ़ गई? 40 बढ़ गई। मतलब पहले 100 पॉपुलेशन थी, अब 40 से बढ़ गई। तो बढ़ करके जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब उसे मान लो एक तरह से इंटरेस्ट मान लो, जितनी बढ़ी। तो अमाउंट कितना हो गया? 140। इसका मतलब सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि 100 रुपए लगाए थे वो 140 रुपए बन गए। रेट कितना है? 2% के हिसाब से। तो बताओ कितने टाइम में 100 रुपए 140 बन गए। मैंने इसको क्वेश्चन को अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया, पॉपुलेशन क्वेश्चन को। मान लिया स्टार्टिंग में पॉपुलेशन 100 थी, अब 40% बढ़ गई, मतलब 100 का 40% बढ़ा दो और उसमें ऐड कर दो। तो वो ऐड करके हमारा अमाउंट आ जाएगा। वो जो अमाउंट आएगा और जो मैंने मानी थी पर वो प्रिंसिपल होगा। अब 2% से बढ़ रही है, तो कितने टाइम में 100 रुपए 140 बन जाएंगे, मतलब 100 की जो पॉपुलेशन है वो 140 कितने टाइम में हो जाएगी। तो आपकी ट्रिक वही है, R/100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। मैंने एक ही ट्रिक से करा रहा हूं बेटा। रेट कितने परसेंट है? 2/100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल 100। अब आपने क्या करना है, इसके बाद इक्वल टू का बटन दबाना है, इक्वल टू का बटन कैलकुलेटर में इक्वल टू का बटन दबाना है और देखना है कितनी बार इक्वल टू दबाने पर, कितनी बार इक्वल टू दबाने पर ये 140 बन गया। जितनी बार आप इक्वल टू दबाओगे वो चेक कर लेना, वही हमारा नंबर ऑफ ईयर्स होगा। तो फटाफट स्टार्ट हो जाओ। 2 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 100, ठीक है। अब इक्वल टू दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सर 17 मतलब 17 साल। तो एन हमारे आगे 17 साल कि 17 साल में हमारी पॉपुलेशन 140 हो जाएगी। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था कि ये इस तरह समझो कि 100 रुपए लगाए और 140 कितने साल में हो जाएंगे। मैंने दोबारा रिपीट करता हूं, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए, और सॉरी पॉपुलेशन जो है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल करना है कि इस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो बताइए कितने साल में इतनी पॉपुलेशन बन जाएगी। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। एग्जाम में 3 बार आया हुआ बेटा, 3 बार मायने रखता है, 3 बार। और बता रहा हूं ये डिट्टो आता है। बताओ इससे ज्यादा क्या बताऊं इंपॉर्टेंट आपको। चलो, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया तो थम्स अप कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फटाफट से थम्स अप कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मजा आने वाला बेटा। मैथ्स का तो मैंने गारंटी ले ली और यकीन मानिए
लॉ और अकाउंट्स भी इसी चैनल पे आएगी आपको, इसका थंबनेल आने वाला है, फटाफट से बस आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं आपको बता दूंगा। बस मंडे से स्टार्ट हो रहा हमारा बैच, वॉर बैच, बैच का नाम है वॉर। अब होगा युद्ध आईसीआई से, बस आईसीआई को हराना है, ये हमने कसम ठानी है कि आईसीआई तुझे हरा के रहेंगे। देखते हैं कितना दम तेरे अंदर है और कितना दम हमारे अंदर है। चलो बस ये जुनून पैदा करना है कि नहीं, वॉर होने वाला हमारा। चलो आगे बढ़ जाएं। चलो अगला क्वेश्चन। बेटा देखो, हो सकता है कि मेरे पास अभी इतना ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आपका प्यार मोहब्बत मिलेगा तो हमारा यूट्यूब चैनल भी आगे जाएगा, और डेफिनेटली आपके प्यार की वजह से जाएगा, आप सबके प्यार की वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज, कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 16,000 रुपए पर 1.5 साल का, मतलब 1.5 साल का 10% के हिसाब से हाफ ईयरली है, कितना होगा? मतलब यहां पर जो टाइम है वो 1.5 साल है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, लेकिन बेटा क्या लिखा हुआ? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब है साल में 2 बार। तो हाफ ईयरली में मैंने क्या बोला था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे आप आधा कर दो, तो 10 डिवाइड बाय 2 मतलब 5 हो गया बेटा। और जो टाइम है, टाइम जितना भी टाइम है उतने से उसको मल्टीप्लाई, जितने से आपने रेट को डिवाइड किया टाइम को उतने से मल्टीप्लाई कर दो, तो टाइम आ जाएगा 1.5 ईयर्स को 2 से इंटू करो 3 ईयर्स, क्योंकि ये 1.5 साल है, 1.5 साल का मतलब हो गया 1.5 ईयर्स। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे? अब कह रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है सर? 16,000 हमारा प्रिंसिपल है। अगर 16,000 प्रिंसिपल है और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कितना आसान है बेटा, फटाफट निकालना जरा। 30 सेकंड दिए मैंने आपको, फटाफट 30 सेकंड दिए, निकालो। हाँ जी, अरे बेटा मजा आएगा। अभी देखो, अभी मैं जो टीटीएस से बैच होगा उसमें दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिससे कि मई वालों फाइट करना आप लोग, आईसीआई तो पक्का आप लोग जीत जाओगे। क्या ट्रिक थी हमारी? R/100 प्लस 1 इनटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। तो रेट कितना है सर? 5%, क्योंकि आधा हो गया बेटा, तो रेट ले लो 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इनटू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 16,000 प्रिंसिपल है, इक्वल टू कितनी बार बेटा? 3 बार इक्वल टू दबाओ, फटाफट से बताओ अमाउंट कितना आ रहा है? 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 16,000 इक्वल टू 1 2 3। तो सर ये आ रहा 18,000, ये इक्वल टू 3 में 18,522। तो 18,522 अमाउंट हो गया। इसमें से प्रिंसिपल कितना है सर? 16,000 माइनस कर दो, तो कंपाउंड कितना हो गया? माइनस 16,000 कर दो, कितना हो गया? 2,522। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा। एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन में आग लगा दी आप लोगों ने। हर तूफान का सामना कर लेंगे हम लोग, बस यही जुनून चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। कैसा भी तूफान आ जाए हमें डरने की जरूरत नहीं है। आईसीआई कितना तूफान ला दे, लेकिन आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। आईसीआई से आपको जीतना है बस। चलो चलो बेटा, एक एक बच्चे की गारंटी है जो मुझसे पढ़ रहा है इस चैनल पे, उसे फेल नहीं होने दूंगा, पास करा के छोड़ूंगा बेटा। चलो पूरे जुनून के साथ पढ़ना है, बस दिखा देना है कि भाई साहब तुमसे ज्यादा जितना आप लोगों के जो दोस्त है, अगर गलती से आपका एग्जाम रह गया किसी ने भगवान ना करे, तो उन दोस्तों को दिखा देना कि नहीं भाई साहब मेरे में दम है, मैं करके दिखाऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 25 कह देना अली सर मेरे साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूं तो घर जाके वो मार्क कर लेना और उन क्वेश्चनों को एग्जाम में जरूर रिवाइज करके जाना। कह रहा है 15,625 रुपए लगाए,
9 महीने के लिए 15,625 फॉर 9 मंथ एट 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का साल में 4 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब किससे डिवाइड होगा? 16 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज आ जाएगा 4%। अब पता लगाना है कि 9 महीने में, क्योंकि साल नहीं दिया हुआ, इस बार मंथ दिया हुआ है, तो ये पता लगाओ 9 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं। यहां पे टाइम को 9 से 4 को मल्टीप्लाई मत कर देना, वो तो 36 हो जाएगा। भाई साहब क्वार्टर पूछ रहा है, तो पूरा एक साल भी नहीं है। तो 9 महीने में कितने क्वार्टर? सर 9 महीने में 3 क्वार्टर बनते हैं, 3 क्वार्टर। तो आपको 3 क्वार्टर, तो आपको जो टाइम लेना वो 3 लेना है, 3 क्वार्टर। उसने क्या बोला है कि 9 महीने में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अब लगाओ अपनी ट्रिक, R अपॉन 100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। तो पहले आप अमाउंट निकालो, उस अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना, आपका कंपाउंड आ जाएगा। तो रेट कितना है? 4/100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल। अरे बेटा प्रिंसिपल कितना है? 15,625 इक्वल टू का बटन कितनी बार? 3 बार। फटाफट से अमाउंट निकाल के दिखाओ फटाफट। तो 4 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू 15,625। फटाफट बताओ जल्दी से। 4 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 15,625। अबे बटन क्या होगा मेरे को? 4 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 15,625 इक्वल टू कितनी बार? 3 बार। 1 2 3। तो ये आ रहा है 17,576। ये हमारा अमाउंट आ गया। इस अमाउंट में से प्रिंसिपल कितना था? 15,625 लेस कर दो बेटा, 15,625। तो ये आ रहा 1951। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 1951। क्या आपको ये बात समझ में आई बेटा? 1951। तो मैंने यहां तक 25 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अब जो मैंने ऊपर क्वेश्चन कराए, अगर उन किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा, मैं एक बार वापस से करा दूंगा वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैं चाहता हूं जो बच्चा मेरी क्लास ले वो पूरा का पूरा ये कह के जाए कि सर मजा आ गया, हर एक क्वेश्चन एकदम क्लिस्टर क्लियर है, मुझे मजा आ रहा है। बस चाहे वो नॉन मैथ्स का स्टूडेंट चाहे मैथ्स वाला, बस बहुत अच्छे से करना है आपको। चलो, अगर आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप थम्स अप कीजिए मुझे और बताइए बेटा, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं वेट कर रहा हूं आपके थम्स अप का, फटाफट। मैंने केवल एक ही प्रतिज्ञा ली है मन में कि हर बच्चे को पास कराना है। मैंने मन में ये ठाना है कि इसके लिए मुझे बहुत, चाहे जितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़े, मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, पूरी जी जान लगा दूंगा। जितना मेरे अंदर एफर्ट है उससे ज्यादा मैं जी जान लगाऊंगा आपके साथ। आप भी कहोगे कोई टीचर था जिसने पूरी जी जान लगा दी हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 26। देखो मैंने एक ही टाइप के क्वेश्चन सारे एक साथ कर दिए हैं, जिससे बिल्कुल भी आपका कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम मजा आ जाएगा। मतलब लाडू क्या कहूं मैं आपको, मजा आ जाएगा बस। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹40,000 कह रहा है 40,000 रुपए पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता लगाना है 10% पर एनम के हिसाब से फॉर 1 ईयर, 1 साल का। व्हेन द इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली, अगर आप इंटरेस्ट क्वार्टरली देते हो तो बेटा क्वार्टरली में क्या बोला मैंने आपको कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करो। तो आपका जो रेट होगा बेटा वो 10 डिवाइडेड बाय 4 कितना? 2.5%। क्या रेट में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं सर। अब टाइम कितना होगा? सर टाइम है फर्स्ट ईयर। अब 1 साल है, 1 साल है और मैंने कहा था क्वार्टरली है, तो 4 क्वार्टर होगा, इसको 4 से इंटू होगा, कितना होगा? इक्वल टू होगा 4, कि 4 बार आपको इक्वल टू दबाना पड़ेगा। सर इससे पहले आपने 4 से इंटू क्यों नहीं किया था? क्योंकि बेटा वहां पे 9 ही मंथ थे, 1 साल नहीं था। अगर 1 साल दिया होता तो मैं उस 1 साल को 4 से इंटू करता। वहां 9 मंथ थे और 9 महीने में 3 क्वार्टर होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों को आता है, तो मैं पहले से उसका आंसर दूं कि 9 महीने में पूरा साल भी नहीं हुआ। जब पूरा साल नहीं हुआ तो सिर्फ क्वार्टर आप काउंट कर लो।
मंथली होगा तो भी आपको कुछ नहीं करना, तो आपको मंथ काउंट कर लेना है, क्वार्टरली में क्वार्टर। लेकिन जब ईयर में कन्वर्ट हो जाए तो जितने से आप रेट को डिवाइड करोगे टाइम को उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले आप अमाउंट निकालिए। ट्रिक क्या थी? R अपॉन 100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। तो रेट कितना है बेटा? आपका रेट है 10% का आधा 2.5 क्वार्टर लिए, डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल कितना है? 40,000। अब इक्वल टू का बटन दबाइए 4 बार, फटाफट से बताइए अमाउंट बताइए कितना आ रहा है? 2.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू 40,000 इक्वल टू 1 2 3 4। तो मेरे हिसाब से मेरा अमाउंट आ रहा है 4415.52.5 ये आ रहा है। इसमें से माइनस करो प्रिंसिपल कितना है? 40,000। कितना हो जाएगा? 40,000 माइनस कर दो, दैट इज आ रहा है 4152.51। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हाँ जी, उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त। अरे भाई आप लोग क्यों टेंशन लेते हो? करो बिंदास, मजा आ रहा है ना? बस इंजॉय करके पढ़ो, प्रेशर लेके मत पढ़ो। सारा प्रेशर अली सर पे दे दो, अली सर की क्लास बस लेते रहो और उस क्लास को प्रॉपर अटेंड करो। यकीन मानो तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बस अब तो मैथ का पेपर चीर देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे। चलो पक्का? चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बच्चों को डाउट में रहता है, तो प्लीज इसको केयरफुल पढ़ना और केयरफुल समझना। मैं भी पूरा कोशिश करूंगा कि इतना सा भी इसमें डाउट ना रहने दूं आपको। चलो करते हैं, और इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों को डाउट आता है जब वो रिवाइज करते हैं, तो इस क्वेश्चन में उनको डाउट आता है। द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट, एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट 1000 आर 394 एंड 19.4। कह रहा है हमने 1000 लोगों का सर्वे किया। कितने का? 1000 लोगों का सर्वे किया, उसमें से 13.94 लोग पैदा हुए और 19.4 लोग मर गए। द नंबर ऑफ ईयर इन विच पॉपुलेशन विल बी डबल। तो बताइए अगर ऐसा डिफरेंस, मतलब पैदा कितने होते हैं? 39.4 बर्थ है और जो डेथ रेट है वो 19.4 है। तो अब अगर आप देखो कि जितने बच गए, 20 बच गए लगभग, क्योंकि पैदा कितने हुए? मैं बात करूं अगर पैदा की, तो पैदा हुए 39.4 और मरे कितने? मरे 19.4। तो बचे कितने? सर बचे हर साल 20। कितने में से? 1000 में से। 1000 में से 20 लोग बच गए। पहले इसको रेट में कन्वर्ट करो, तो रेट होगा परसेंट में कैसा आएगा? 20 लोग बच गए कितने में से? 1000 में से। तो 1000 को डिवाइड में लाओ और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर दो। तो ये 20 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 डिवाइडेड 2% आ गया कि भैया हर साल 2% लोग बच जाते हैं। अगर हर साल 2% लोग बच रहे हैं तो बताइए कि 2% लोग बच तो जा रहे, ऐसा करते 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 कितने साल में वहां की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी? मतलब जितनी आज पॉपुलेशन है उससे डबल हो जाएगी कितने साल में? कितने साल में? बस ये हमें आपको क्वेश्चन बताना है। क्या आपको बात समझ में आई कि भाई 39.4 लोग पैदा हुए, 19.4 लोग मर गए, 20 लोग बचे। कितने में से? सर 20 बचे 1000 में से। अगर 1000 में से 20 बच रहे हैं तो इसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करो कि 20 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, तो ये आ गया 2% लोग बच गए। अब 2% लोग बच गए, ऐसा करते करते हर साल 2% बढ़ते गए, तो बताइए कितने साल में वहां की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी? डबल मतलब जानते हो?
जितनी थी उससे डबल। मान लो हमारी पॉपुलेशन थी 100, अब डबल कितनी हो गई, 200 हो गई। तो आपको यह बताना है कि जो 100 है 200 कितने साल में बन जाएगी, बस ये बताना है। तो भाई सिंपल सा कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और हम लोग कैसे करेंगे। देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको मैं इरेज कर दूं, उतार लो इसको, चलो फिर मैं बाद में करूंगा, इरेज कर दूं, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा, आप उतार लो इसको, ठीक है। मतलब मैं आपको कह रहा हूं बेटा बस पढ़ते रहो, आपको एक एक कॉन्सेप्ट घोट के पिला दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है जी बस, क्योंकि दिल पे लगती है दोस्त, जैसे आपके दिल पे लगी होगी, तो बस दिल पे लग जा, समझ लो जग जीत लिया आपने। जितने साल में यूट्यूब से दूर रहा, बस उतनी जल्दी मुझे अपने यूट्यूब चैनल को और आपको अपनी सर्विसेज देनी है। बस मैं चाहता हूं, मैंने बहुत पढ़ाया, बहुत साल से पढ़ा रहा हूं, बस थोड़ी सी अब प्यार मोहब्बत भी पालूं आप लोगों की। चलिए चलिए, अब बेटा ये बताना है कितने साल में पॉपुलेशन डबल हो गई, तो इसको मैं रेज कर देता हूं। अब हमें अपना कंपाउंड इंटरेस्ट की वही वाली ट्रिक जो हम यूज करते हैं वही लगानी है। क्या थी, R/100 + 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। तो रेट कितना परसेंट है, 2, क्योंकि मैंने निकाला भी 2%, 2 डिवाइड बाय 100 + 1 इंटू प्रिंसिपल 100 है। अब आपको इक्वल टू का बटन दबाना है, कैलकुलेटर में इक्वल टू का बटन दबाना है। कितनी बार इक्वल टू दबाने में ये 200 बन जा रहा है, बस जितनी बार इक्वल टू दबाने में 200 बन रहा है वही हमारा आंसर है नंबर ऑफ ईयर्स का। तो चलो 2 डिवाइड बाय 100 + 1 इंटू 100 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35,000 ईयर्स में, क्योंकि 199.99 आ रहा है, ठीक है। तो इतने मतलब तो हमारा एन कितना हो गया, 35। तो 35 ईयर्स में आपकी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, आपकी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी बेटा। इसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट करवा दिए, बुक के क्वेश्चन सारे कवर करा रहा हूं, प्रीवियस क्वेश्चन सारे कवर करा रहा हूं। ये वीडियो देखने के बाद कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, एकदम TYQ टिप्स पे। हाँ लेकिन टाइम लूंगा TVM में, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, मतलब सितंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से मई वालों को नहीं भी पढ़ा रहा हूं, मई वाले भी करें इसको। और बेटा TTS में जो क्लास होगी वो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में दूसरे चैप्टर के साथ होगी, मतलब एक में चलेगा TVM तो दूसरे में दूसरा चैप्टर लेगा, जिससे आपका जल्दी कवर अप हो सके। चलो आगे बढ़ जाएं। यस सर। अब बेटा 28 क्वेश्चन पे भी इंपॉर्टेंट टिक करो, ये पेपर में 2 टाइम्स आया है। देखो जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं टिक करवाता आ रहा हूं, बहुत बार आया एग्जाम में भी। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स, कह रहा है पॉपुलेशन 3 साल बाद कितनी होगी। व्हेन प्रेजेंट, आज पॉपुलेशन 25,000 है, मतलब आज जो है उस स्टेट की पॉपुलेशन 25,000 है। पॉपुलेशन इंक्रीज एट, पहले साल 3% से बढ़ी, दूसरे साल 4% से बढ़ी और तीसरे साल 5% से बढ़ी। तो बताओ कि 3 साल बाद आपकी पॉपुलेशन कितनी होगी। देखो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन का बहुत आसान तरीका है कि अगर आपको डिफरेंट रेट दे रखा है तो आपने क्या करना है, सिंपल कैलकुलेटर में लिखना है 25,000 लिख दिया कैलकुलेटर में, फिर प्लस पहले साल कितनी बढ़ी 3%, तो आपने 3% का बटन दबा देना है। फिर अगले साल 4%, तो 4% का बटन, और उससे अगले साल 5%, बस आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो फटाफट ऐड कर दो, 25,000 प्लस 3% प्लस 4% प्लस 5%, तो आपका आंसर आ जाएगा 28,119। तो टोटल पॉपुलेशन होगी 28,119, 28,119। बहुत आसान है, अगर डिफरेंट रेट दिया हो तो कुछ नहीं करना, वो पॉपुलेशन लिखना है और प्लस वो रेट प्लस वो रेट प्लस वो रेट, बस आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ जी,
बताइए। हाँ जी, बड़े मजेदार है यार, क्या है, टीवीएम तो एकदम बच्चों का खेल हो गया है। हाँ जी, आज सारा कंपाउंड इंटरेस्ट कौन से खड़ा कर दूंगा, उसके बाद इफेक्टिव रेट, डेप्रिसिएशन ये कराऊंगा, मतलब जम के यार, जम के। चलो, क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? होगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 29। टोटल हमारे इसके अंदर है 35 क्वेश्चन है, मतलब 6 क्वेश्चन और रहेंगे बस। 29 क्वेश्चन पे आ जाओ। 20 क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट 4000, 4000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 6 महीने का निकालना है। यहां पे मंथली आ गया, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली है। क्या बेटा? क्वार्टरली है, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली है। तो रेट अगर हमारा 12% है तो क्वार्टरली में 4 से डिवाइड करो तो 3% हो गया, क्योंकि मैंने कहा था क्वार्टरली में 4 से डिवाइड करते हैं, हाफ ईयरली में 2 से डिवाइड करते हैं, और एनुअली में डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, और मंथली में 12 से डिवाइड करते हैं। तो रेट हमारा 3% हो गया। अब वो कह रहा है कि भाई 6 महीने में, तो 6 महीने में कितने क्वार्टर होते बेटा? क्वार्टर वो पौवा लगाने वाला क्वार्टर नहीं, मंथ की बात कर रहा है। तो 6 महीने में जो आपके क्वार्टर हो गए वो 2, तो यहां पे 2 ले लेना टाइम। अब आपका कॉन्सेप्ट होता है R/100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट, सबको पता है। तो रेट कितने परसेंट? 3/100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल। अरे प्रिंसिपल कितना है सर? 4000 है। इक्वल टू वर्ड कितनी बार? 2 टाइम, तो इक्वल टू 2 बार दबाइए। फटाफट मुझे अमाउंट बताइए कितना आएगा। 3/100 प्लस 1 इंटू 400 इक्वल टू 1 2। तो मेरा आंसर आ रहा है 424.36। ये आ रहा है, नहीं ये तो गड़बड़ आ गया सर। 4,400 सॉरी, ये 4000 है। क्या कर रहा है ली? ये 4000 है, 4000। चलो, 3/100 प्लस 1 इंटू 4000 इक्वल टू 1 2 3। कितनी बार आया बताओ? फटाफट से आंसर बताओ कितना आया। हाँ जी, 3/100 प्लस 1 इंटू 4000 इक्वल टू 1 2 3। तो मेरा तो भैया 43 कुछ का आ रहा है। तुम्हारा कितना आ रहा है बताओ? चलो, आपका आंसर आ गया। चलो चलो चलो, 3/100 प्लस 1 करो ना बेटा, क्या हुआ? इंटू 4000 इक्वल टू 1 2। तो कितना आ रहा है भाई? ये आ रहा होगा ऑप्शन ए, नहीं आ रहा क्या? अरे यार कैसी बात कर रहे हो? ऑप्शन ए आना चाहिए। क्या आ रहा है? ये आ रहा है 424.3.6। इसमें से 4000 माइनस करो तो 243.6। ये आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ सर आ रहा था, हम तो कर चुके थे, आप लोग ही रुके हुए थे। चलो, तो एक ही ट्रिक, कोई नई चीज नहीं है, एक ही चीज से कराया जा रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सब्यसाची भाई, सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पे आइए। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज, कंपाउंड 40,000, यहां पे 40,000। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में कितना था? 4000। सेम क्वेश्चन है, देखो ध्यान से ऊपर क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहां पे 4000 था, यहां 40,000 कर दिया, बाकी सेम क्वेश्चन है। तो फटाफट से 30 क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। सेम क्वेश्चन है, ऊपर 4000 था, नीचे 40,000 है, और ये सितंबर 2024 में करंटली ताजा ताजा खिला है फूल, सितंबर 2024 में आया है। फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो फटाफट से, मैं इंतजार कर रहा हूं 30 सेकंड देने के बाद आपको। चलो भैया आप भी करो, कैसे बैठे हुए जल्दी करो। हाँ भाई सामने बैठे हो फेस टू फेस, तब भी नहीं कर रहे हो, करो जल्दी से आप लोग। सर हाँ हो गया, ठीक, गुड। चलो, केवल एक 0 का फर्क है। सबसे पहले रेट बताओ कितना लोगे? सर रेट होगा 12 डिवाइडेड बाय कितना है? कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 4 से डिवाइड करो, रेट 3% हो गया। टाइम सर 6 महीने, तो टाइम कितना होगा? 2 क्वार्टर, 2 पौवे। अरे वो पौवे नहीं,
जो होली पे खूब लगाएंगे लोग, वो ये नहीं, मंथ की बात कर रहा हूं। रेट क्या होगा, आर आप निकालो, आर अपॉन 100 प्लस 1, प्रिंसिपल कितना है 40,000 और इक्वल टू कितनी बार, 2 बार बस। रेट कितना था 3 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 40,000 इक्वल टू 2 टाइम्स। फटाफट करो, फटाफट जल्दी से। तो मैं ही करता हूं 3 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 40,000 1 2, तो ये आ रहा है 42436, ये आ रहा है। तो ऑप्शन में कौन सा आएगा, घटाओ 40,000 घटाओ इसमें से, चल जाए 2436 2436 2436, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पीडीएफ पक्का दूंगा मैं, टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा पीडीएफ ये सभी बच्चों को। चलो, मुझे सबकी अटेंडेंस दिख रही है, कौन नालायक नहीं आया है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 30, मिस्टर एक्स बाउट एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम। मिस्टर एक्स ने एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा 1,000 रुपए का। व्हाट वुड बी द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है उसकी, अरे मतलब अमाउंट की बात कर रहा है। सेम आइटम आफ्टर, 2 साल बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू पता करो। और कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब होता है हाफ ईयरली। सबसे पहले रेट को आधा करो। सो रेट सर कितना है 22%, तो इसको डिवाइड बाय 2, ये हो गया 11%। अब टाइम को उतने से मल्टीप्लाई करो, टाइम कितने 2 साल, तो 2 इंटू 2 4 साल हो जाएगा बेटा। अब ये कह रहा है फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू मतलब अमाउंट की बात कर रहा है कि भैया 2 साल बाद जो चीज मैंने 1,000 रुपए की खरीदी थी वो कितने की हो गई। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डैप लगता है, लेकिन यहां पे वो इंक्रीमेंट की बात कर रहा है। तो आपको लगानी है आर अपॉन 100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। तो रेट कितने परसेंट है 11, 11/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1,000 की वैल्यू थी इक्वल टू कितनी बार 4 बार। फटाफट बताओ कितना अमाउंट आया, 11 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू 1000, 1 2 3 4, तो 15,018 रुपए आ रहा है। 15,018 रुपए 7 पैसे, ये मेरा ऑप्शन आ रहा है बी। देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ऑप्शन बी, दिसंबर 2016, दिसंबर 2016 में आया हुआ है। फटाफट दिसंबर 2016, हाँ जी दिसंबर 2016, दिसंबर 2016, हाँ जी फटाफट से। चलिए 31वां क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन बेटा, 31 बस 4 क्वेश्चन और हैं आज के लिए। इफ एन अमाउंट इज कीप्ड एज सिंपल इंटरेस्ट, वाह भाई वाह, अन इंटरेस्ट ₹600, हमने कुछ पैसे पे 600 रुपए सिंपल इंटरेस्ट कमाया। कितने साल में, फर्स्ट 2 ईयर्स में। मतलब कुछ प्रिंसिपल था, उस पर हमने 600 रुपए सिंपल इंटरेस्ट कमाया 2 साल में। वैन कंपाउंड इंटरेस्ट, और उस पर हम कंपाउंड 660 रुपए कमाते हैं। तो बताइए कि प्रिंसिपल कितना है और अमाउंट को इंटरेस्ट का रेट कितना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ऑप्शन से प्रिंसिपल और रेट लेके देखो किससे 600 रुपए प्रिंसिपल बन रहा है। जिससे 600 रुपए प्रिंसिपल बन जाए वही हमारा आंसर है। तो मैं ऑप्शन टी को देखता हूं, क्योंकि बेटा सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूं, क्या होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, ये होगा सिंपल इंटरेस्ट। सबको करा चुका हूं सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल हमारे पास, मैंने ऑप्शन सी लिया, तो कितना ले लिया 1500। अब मैंने मत बोला सर आपने ऑप्शन सी कैसे चूज किया, आप ऑप्शन ए से करके देखो, क्योंकि 1200 का 20% तो बने नहीं कहीं किसी बात में, 200 कुछ बनेगा, ये बन जाएगा कुछ, तो यही बनता है।
रेट कितने परसेंट? 20%। टाइम कितना है? 2 साल। क्या ये इंटरेस्ट 600 रुपए बन रहा है? सॉल्व करके देखो। 1500 इंटू 20 इंटू 2 डिवाइड बाई 100। हाँ सर ये 600 सिंपल है। अब ये चेक करो क्या यही इंटरेस्ट 660 कंपाउंड बन रहा है इसी प्रिंसिपल पे? तो देखो प्रिंसिपल क्या था? R/100। अगर कंपाउंड की ट्रिक की बात की जाए, ये था इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। तो अमाउंट निकाल लो। R कितने परसेंट है? 20 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 इंटू 1500 1 2। तो ये बन रहा है टोटल 2160। इसमें से प्रिंसिपल घटाओ। प्रिंसिपल कितना है? 1500। तो क्या ये कंपाउंड 660 बन रहा है? हाँ सर। देखो इस वाले ऑप्शन से सिंपल इंटरेस्ट 600 और कंपाउंड इंटरेस्ट 660 रुपए बन रहा है। तो ये वाला ऑप्शन राइट है। आप चाहो तो इसको चेक करते तो कि कैलकुलेटर में कितना टाइम लग रहा है? मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड मल्टीप्लाई करने में। इन दोनों से तो 600 बन ही नहीं आता, इसी ऑप्शन से बन रहा था। तो इससे मैंने सिंपल इंटरेस्ट चेक किया, इसी से मैं कंपाउंड इंटरेस्ट चेक करूंगा। और अगर ये दोनों से आ जाए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमारा आंसर यही है बेटा, इसके अलावा कोई और नहीं है ऑप्शन। चलो फटाफट फटाफट, यू आर ग्रेट यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। भाई साहब बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ेंगे, एकदम मजे मजे में। मुझे तो बड़ा मजा आता है तुम्हें पढ़ाने में, बस तुम्हें पढ़ना चाहिए, मजा आना चाहिए। अगर मजा आता है ना, आपको अच्छा लगता है ना बेटा, तो जब वीडियो खत्म हो जाती है यूट्यूब पे, जब वीडियो पड़ी होती है, तो प्लीज उस पर कुछ कमेंट कर दे करो। अच्छा लगेगा मुझे, और मजा आएगा मुझे, और मोटिवेशन मिलेगा, और जुनून से पढ़ाऊंगा। तुम्हारा एक कमेंट मेरे अंदर मोटिवेशन आता। आप लोग पता नहीं पढ़ के चलाते, कुछ कमेंट भी नहीं करते यार। कुछ तारीफ वारीफ कर दो, तुम्हारे सर हूं, भाई भी हूं, और पढ़ाता भी शायद अच्छे ही हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कर दो, और नहीं लगता तो कोई बात ही नहीं, फिर तो बात ही खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा 32। 31 हो गया था, 32। द सम मतलब होता है प्रिंसिपल इन्वेस्टेड 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब होता है बेटा हाफ ईयरली। 7 कह रहा हाफ ईयरली के हिसाब से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है। तो रेट कितना हो गया सर? 4 का आधा हो गया 2, मतलब 2% हो गया। और कह रहा है 1 ईयर है, तो टाइम कितना हो गया? 1 ईयर है, इसको 2 से है तो 2 हो गया टाइम। मैंने कहा था जब ईयर में होता है तो जितने से रेट को डिवाइड करते हैं टाइम को उतने से इंटू करते हैं। अब वो कह रहा है कि मुझे प्रिंसिपल निकालना है। जब भी सम पूछे तो प्रिंसिपल की बात कर रहा है, और ये मुझे अमाउंट दिया हुआ है। तो मैंने क्या कहा था? प्रिंसिपल हमेशा ऑप्शन से लो। तो चलो हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या 7000 रुपए से ये 7803 रुपए बन रहा है। अगर बन रहा है तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, नहीं बन रहा तो ऑप्शन बी ट्राई करते हैं। चलो मैं ट्राई करता हूं। क्या था ट्रिक? R/100 प्लस 1 इंटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। तो रेट कितना है? 4% है। 4 का आधा कितना होगा? 2। तो 2 डिवाइड बाई 100 प्लस 1। प्रिंसिपल मैंने 7000 लेके चेक करता हूं, इक्वल टू 2 बार। क्या ये इतना बन रहा है? अगर नहीं बन रहा तो आप अगला ऑप्शन 7500 ट्राई करना। मेरे ख्याल से इससे नहीं बन रहा होगा, आप ट्राई करके देख लो। 2/100 प्लस 1 इंटू कितना? 7000 इक्वल टू 1 2। नहीं बन रहा भाई साहब, ये 7728 बन रहा है। अब आ जाओ 7282, सॉरी। अब हम करते हैं यहां पे अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं, ये वाला। कितना दिया भाई? 7500। तो यहां पर लिखते हैं 7500। चलो तो 2 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 इंटू 7500 1 2। हाँ सर इससे बन गया 7803। यस सर यस, यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये भी आया हुआ है दिसंबर 2016 में। ठीक है बेटा, दिसंबर 2016 में आया हुआ है। हाँ जी, किसी को यहां तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फटाफट से वापस से थम्स अप करो और मैं आगे बढ़ता हूं। मात्र बचे हैं 3 क्वेश्चन आज की क्लास के लिए, केवल 3 क्वेश्चन बचे। कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अगली क्लास में इफेक्टिव रेट होगा और डेप्रीशिएशन की बात होगी। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को हम पूरा करते हैं। क्या ये आपको समझ में आ गया बेटा? 7803 अगर समझ में आ गया तो आप इसको लाइक कीजिए,
मतलब आई टू से आगे बढ़ने में कीजिए, थम्स अप कीजिए। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो, मैं अभी करा के आया हूं, ताजा ताजा, लास्ट अभी कुछ देर पहले कराया था ये क्वेश्चन मैंने, तो ये रिपीट हो गया यहां पे वाला क्वेश्चन आपका, मतलब रिपीट मतलब पेपर में आ गया। ये देखिए ये वाला कि इतने रुपए पे 9 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है क्वार्टरली के हिसाब से। ये अभी मैं लास्ट ऊपर करा चुका हूं, आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये था यहां कहीं, ये 25, तो दैट इज सेम क्वेश्चन है, तो ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब आ जाइए बेटा, दो क्वेश्चन बचे हैं, 33 और 34, 35, तीन क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चन। चलिए, अनिल डिपोजिट सर्टेन अमाउंट इन ए बैंक, अनिल ने कुछ पैसे बैंक में जमा कराए, 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली का रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा है, एंड ऑफ 1 ईयर अनिल रिसीव्ड, इतने रुपए अनिल को मिल गए, तो बताओ सम, उसने प्रिंसिपल कितना जमा कराया था, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। जो अभी क्वेश्चन किया था सेम टू सेम वैसी है, प्रिंसिपल हमें कैसे ऑप्शन से लेंगे, पहले रेट निकालो, रेट कितना है 10% है, सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली, तो रेट कितना हो जाएगा बेटा 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5%। रेट हमारा 5% हो गया, रेट हमारा 5% हो गया, और टाइम है 1 साल, तो टाइम 1 साल है, तो क्या है हाफ ईयरली है, तो 1 को 2 से इंटू, क्योंकि जितने से रेट को डिवाइड करोगे टाइम को उतने से मल्टीप्लाई, दैट इज 2 आ गया। अब आपको प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट आपको दिया है 13,230, तो मैंने कहा था जब कभी प्रिंसिपल निकालना हो तो आपको ऑप्शन से प्रिंसिपल लेना है, तो आपको पता ट्रिक क्या है, R/100 प्लस 1 इनटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट, तो रेट कितने परसेंट है 5/100 प्लस 1 इनटू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, अब आप ऑप्शन से ले लो प्रिंसिपल। पहला ऑप्शन 12,000 चेक करो कि 12,000 रखने पर इक्वल टू कितनी बार, 2 बार दबाइए, क्या ये अमाउंट बन रहा है 13,230, अगर ये 13,230 बन रहा है तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलो चेक करते हैं, 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 12,000 इक्वल टू 1 और 2, हां सर बन गया, यस बन गया, तो यही हमारा ऑप्शन है ए, ऑप्शन इज राइट आंसर। ये कब आया हुआ है, जून 2023 में आया हुआ है, जून 2023 में क्वेश्चन आया था। हां जी, चलिए अब ऐसा कीजिए, क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग करने जा रहे हैं, उस पे आते हैं 34। क्वेश्चन अगर आप देखिए, ये व्हाट इज सम, अरे सम माने प्रिंसिपल की बात कर रहा है, ₹1,000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स, मुझे 2 साल बाद 1,000 रुपए मिलेंगे, तो प्रिंसिपल क्या है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, सिंपल एनुअली है, तो रेट हो गया 10%, वेरी गुड, टाइम हो गया कितने साल बाद, 2 साल, अमाउंट हमें दिया हुआ है 1,000, आपको पूछा है प्रिंसिपल निकालो। सर अभी तो बताया प्रिंसिपल ऑप्शन से लेंगे, चलो क्या ट्रिक थी, R/100 प्लस 1 इनटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट, तो रेट हमारे पास 10 है, तो 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इनटू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मैंने मान लो ए ऑप्शन ट्राई करता हूं, 826 इक्वल टू का बटन दबाइए, कितनी बार, 2 बार, क्या ये 2 बार दबाने में क्या 1,000 बन गया, चेक कीजिए, अगर ये 1,000 बन गया तो यही हमारा ऑप्शन है, 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 826 इक्वल टू 1 2, हां सर बन गया, ये बन रहा है 999.6, लगभग 1,000 बन जा रहा है, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसके नियर पर कोई और ऑप्शन नहीं है, कि पॉइंट ऑफर आ गया, पॉइंट 50 पैसे का, 50 पैसे भगवान ही माफ करता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 826, देखो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपका डिजिट बदल जा रहा है, सब कुछ सेम क्वेश्चन ही आ रहा है एग्जाम में।
आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, और उसके बाद एक बेहतरीन अनाउंसमेंट आपके लिए, आप सबके लिए फायदे की चीज। तो प्लीज उस क्वेश्चन करते हैं, जिसके हम 5 मिनट डिस्कस करेंगे कि क्या फायदे की चीज है आपके लिए। 35 क्वेश्चन है। कांता वांट्स टू एक्यूमुलेट 491300 हर सेविंग अकाउंट आफ्टर 3 years। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय बैंक, बैंक का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये है 6 सही 1 बाय बोला 6.25 है, ये जो रेट है ये 6.25 है। कंपाउंडेड एनुअली है तो कोई डिवाइड की जरूरत नहीं है। हाउ मच शुड बी इन्वेस्ट टुडे, इन्वेस्ट मतलब प्रिंसिपल की बात कर रहा है। तो भाई साहब अभी तो कराया ऐसा क्वेश्चन, आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। टाइम कितना है, टाइम 3 years है। अमाउंट कितना बनना चाहिए 491300। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है। अभी तो मैंने बताया ऑप्शन से प्रिंसिपल लीजिए और बताइए किससे 491300 बन रहा है। ये भी सितंबर में आया, ये भी सितंबर। भगवान कसम मेहरबान हो गई थी आईसीआई आप पे, दो क्वेश्चन सेम दे दिया आईसीआई ने। जय हो आईसीआई की माता की। फटाफट बताइए ऑप्शन क्या आ गया, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके ऑप्शन का। आपका हो गया, वेरी नाइस। आप लोगों का इधर हो गया, इधर वाले को भी हो गया, मतलब आप सबका हो चुका है। चलिए फिर वेरी गुड। हाँ तो दोस्तों इसी के साथ आपकी ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक चलेगा डेप्रिसिएशन और इफेक्टिव रेट। ये 2 टॉपिक और बचे हैं इसके अंदर, जिससे कि आपका पार्ट ए पूरा हो जाएगा 8 नंबर का। फिर बाकी एन्युटी चलेगा। तो बहुत अच्छे से हम लोग कर रहे हैं, मजा आने वाला है। अभी डिफरेंस वाले क्वेश्चन बचे हैं कि 2 years का डिफरेंस हो, 3 year का डिफरेंस हो, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी ट्रिक में अगली क्लास में और ट्रिक आपके पास आने वाली है। लेकिन एक एक करके कौन से वो करेंगे, घबराइएगा मत। अभी मैंने जो आज कराया वो कंपाउंड का एक कॉन्सेप्ट कराया। अभी डिफरेंस वाला बचा है, 2 years का डिफरेंस, 3 year का डिफरेंस अगर दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन बचा है, इफेक्टिव रेट बचा है, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक एक टॉपिक करेंगे, मजे से करेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो दोस्तों अगर आज आपको मजा आया हो क्लास में तो बस थैंक यू कहना मुझे दिल से, और बस थोड़ा सा प्यार चाहिए आपका। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरी बात, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है दोस्तों। आपके कमेंट्स आते हैं तो दिल को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो पे जाके लाइक और कमेंट जरूर करिए बेटा। आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, जिससे सभी बच्चों का भला हो सके और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मुझे आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बस आपका मोटिवेशन चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए, बस वो प्यार देखते रहा।